भी रावां होतियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण का शौक भी सी। आप अक्सरियत में ऐसे दोस्त होंगे जिन्होंने 2018 इलेक्शन से पहले जो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे ऊपर सख्तियाँ हुई उनको झीला है। मेरे जनरल सेक्रेटरी थे अहमद नवाज रंधावा साहब, उनके घर दाखिल हो के उन्होंने उनका वाशरूम का दरवाज़ा तोड़ के निकाला और पकड़ के ले गए। मेरे घर में कुछ 4 गाड़ियाँ पुलिस की गईं, जैसे कोई मनशियात फरोश होता है। इस तरह ये लॉकडाउन जो पिछला, मैं आपसे गुजारिश करने का मतलब ये है कि ये ओहदे शोहदे कोई चीज़ नहीं है। मैं आप सबका भाई हूँ, बहुत सारों में से छोटा भी हूँ, और बहसीयत सदर मैं समझता हूँ मैं आपका भाई हूँ। बचपन के ज़माने में कभी लड़ाई हो जाती ना, तो कोई बड़ा कोई थप्पड़ मार लेता तो कहते मैं अपने लिए होना भरा सद के। हम तो 40, 42, 44 भाई हैं, हमें कौन हमें टच भी नहीं कर सकता। अगर हम में इत्तेफाक है तो इंशाअल्लाह ताला हासलपुर की इंतज़ामिया को बारी बारी सबको मिलेंगे। आज रिसेंटली मैं गया था, हमारे उम्मीदवार वड़ैच साहब गए थे, बुखारी साहब गए थे, बाजवा साहब, मोहम्मद नवाज खान खैरपुर से, कमिश्नर साहब से मीटिंग थी, DPO RPO, और उनसे हमारे जो सदर हैं ज़िला के, उन्होंने भी ये बात की कि हमने दूसरी गवर्नमेंट में बड़े जूते खाए हैं, बड़ी सख्तियाँ झेली हैं। हम आपसे एक ही तकाजा करते हैं कि आप हमारे जो वर्कर हैं, हमारे जो लोग हैं, उनको रिस्पेक्ट दें, उनका गलत काम बेशक ना करें, उनको रिस्पेक्ट दें। मैं इंशाअल्लाह ताला अपने इन सब दोस्तों को साथ लेके तमाम इदारों को, DSP को, SHO को, हॉस्पिटल में, तहसीलदार साहबान के पास, सबके पास जाऊंगा और इंशाअल्लाह उनको कहूँगा कि हमें रिस्पेक्ट चाहिए। हमारा कोई दोस्त कोई सफ़र करता है, किसी को कोई मामला होता है, तो हम सब दोस्तों को एक मुट्ठी के तरह होना चाहिए, ताकि किसी को पता हो कि अगर इनके ख़िलाफ़ कोई बात हुई, कोई एक्शन लिया, तो फिर ये हमारा बुरा असर करेंगे। इतने सारे लोग, तो कोई जमात भी ना हो, कोई हुक्मरान पार्टी भी ना हो, इकट्ठे हों तो इंशाअल्लाह ताला उसका कोई बाल बीका नहीं कर सकता। इसके अलावा ताहिर साहब ने बात की है कि यहाँ हम ओथ दें, हलफ दें, तो मेरी गुजारिश ये है कि ये हमने अपने कैंडिडेट्स के साथ बैठ के ज़िले की आदत आएगी, और शायद जनूबी पंजाब के सदर भी इस जलसे से फ़ारग हो लें चिश्तियाँ वाले इलेक्शन से, तो हम ये प्रोग्राम रखेंगे, हम सब बैठेंगे, हलफ देंगे इस बात का, और इन कैंडिडेट से इंशाअल्लाह ताला हलफ लेंगे कि जिसको टिकट मिले बाकी सबको हम घर बैठे गए, इमरान खान तेरे जानसार बेशुमार, और हमारा लहू का कतरा भी आखिरी भी हाजिर है, घर बैठे तो कह सकते हैं, लेकिन आपस में फट के, आपस में हम नाचाकी से, इलेक्शन का वक्त आता है तो अपने अपने ग्रुप्स में चले जाएं, तो फिर कामयाबी हमें नहीं आएगी। हमारे मुखालफ वो हैं जो 4-4 बार बारियां ले चुके हैं, 4-4 बार वो MPA MNA बन चुके हैं, और हमारा उनसे मुकाबला है बग़ैर इत्तेफाक के। मैं मंसूर साहब की बात को, मलक साहब की बात को, ताहिर साहब की बात को बिल्कुल एडमिट करता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर साहब ने इख्तलाफ की बात की है। मैं पहले दिन हाजी साहब को मैंने फ़ोन किया, इनका नंबर बंद था, मैंने अगले दिन फ़ोन किया, मैंने कहा हाजी साहब आपका नंबर बंद था, बात नहीं कर सका। और जो मेरे अल्फाज थे मैं दोहरा रहा हूँ कि हाजी साहब आप मेरे अजीज़ भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं, और हमारी पार्टी भी एक है। हम इंशाअल्लाह ताला कोई सदर नहीं, कोई जनरल सेक्रेटरी, सारे भाई हैं, एक टीम है, एक घर के अफराद की तरह हैं। इंशाअल्लाह ताला मिल के चलेंगे, इकट्ठे होके चलेंगे। ये इस बात को भी मैं दोहरा रहा हूँ कि आज तक मैं भी पहले सदर रहा हूँ, हाजी साहब भी सदर रहे हैं, पहले भी हमारे अहमद साहब सदर रहे हैं, कुछ दोस्त पहले भी ये इस ओहदे पर थे। ये रिवाज मैंने ही डाला है सबसे पहले। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से, आप दोस्तों के प्यार और मोहब्बत की वजह से मैंने सबको इकट्ठा किया है। पहले आज तक कोई मदर बॉडी की और कोई मीटिंग तहसील में नहीं हुई।
इकट्ठा करने का मतलब ये है कि हमें अपने इख्तलाफ पहले हम बिस्मिल्लाह करें और उसके बाद फिर अपने जो उम्मीदवारान हैं उनको ये बात समझाएं, उनको बात कहें आपके पास ताकत है, आपके पास यूनिटी होगी तो आप उनके कान खींच के भी उनको ये बात कह सकते हैं। रही बात सोशल साहब ने जो बात की है ना, एक मैं आपको बता, एक बात यहाँ पर सोशल मीडिया की हुई है। ये सोशल मीडिया दो धारी तलवार की तरह है। डॉक्टर साहब ने कहा अपनी अपनी फेसबुक खोल लें, मैं कसम खा के कहता हूँ मेरी फेसबुक खोल लें। मैंने आज तक कुछ के आप हमायती हैं, कुछ के सर आप हमायती हैं, उनको प्रमोट करें, ज़ोर लगाएं, रिश्तेदारियां वहाँ से सिफारिशें लाएं कि उनको टिकट मिले। जब टिकट मिल जाए तो फिर ब्रेक लग जाए। हमने अपने मुखालफिन को ढाना है, उनको शिकस्त देनी है। हम उनको सब कैंडिडेट्स को कहें जिसको टिकट मिल गया कि आप हमारे पीटीआई के उम्मीदवार हैं, हम आपके लिए हाज़िर हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारे दरमियान में कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर किसी के दिल में है तो आज डॉक्टर साहब की बात बड़ी अच्छी है कि आज से ही निकाल दे। हम इकट्ठे होंगे, इकट्ठे मीटिंग्स करेंगे, कोई प्रॉब्लम आती है इसी तरह इकट्ठे होंगे और उसका इंशाअल्लाह ताला सलूशन निकालेंगे। इसके बाद जाहिद भाई ने बात की कैंडिडेट अनाउंस करने की। मैंने वैसे चिश्तिया में ओन अब्बास बप्पी साहब आए थे, उनके साथ मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने उनको कहा था कि आप दो बातें कही थी तो दूसरी तो शायद पूरी हो ना हो। इस पर उन्होंने कहा जी इस पर ये बिल्कुल ठीक बात है। मैंने कहा जी टाइम पर अगर कोई ग्रुप ना टिकट मिलने से नाराज़ भी होता है तो किसी को इतना टाइम तो मिले कि उसको पास जाके उसको मना सके। ये आप टाइमली आप करें ताकि हर कोई किसी को पता हो कि फ़लाँ उम्मीदवार है जी उसके साथ चलना है। तो उन्होंने कहा जी ये बात दुरुस्त है, मैं खान साहब से बात करूँगा। उन्होंने ये नोट भी किया। दूसरी मैंने उनको कहा था कि डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर और डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर कमज़ोर तरीन पीटीआई के ये कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, यहाँ पर हमें कुछ करना चाहिए। और मेरी तजवीज़ ये है कि इमरान खान साहब ने 3-4 हल्कों से इलेक्शन लड़ना है। एक बहावलपुर की सीट किसी से लड़ लें, एक बहावलनगर से लड़ लें, चलो आना जाना रहेगा, उससे ज़रा पार्टी में दम खम जो है वो ज़्यादा होगा। तो उन्होंने कहा जी ये तो शायद मुमकिन ना हो, लेकिन ये देखते हैं क्या बनता है। कुछ आज रूमर थी कि अपना वो चौधरी परवेज़ इलाही का बेटा यजमान में लड़ रहा है, कोई तो डिस्कस हो रही थी। और मैं एक आपको बात बताऊं मज़े वाली कि वहाँ पर हम सारे इकट्ठे थे, कसम खुदा की। नईम वड़ैच साहब, जैन बुखारी साहब, बाजवा साहब, नवाज़ खान अब्बासी साहब, मैं अब्दुल हई, और ये सारे ही आपस में शीरो शक्कर है, जफ्फियाँ पा के मिल रहे सन, मुस्कुराहट वंड रहे सन। कोई उनमें तो मुझे इख्तलाफ नज़र नहीं आया। उनमें भी टिकट का इख्तलाफ है, खुदा के बंदो, ज़ाती इख्तलाफ कोई नहीं। आप भी अपने आपने दिल में इस इख्तलाफ को जगह ना दें। सारे एक हैं, सारे एक हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मार पड़नी है हमें वर्कर को पड़नी है। पुलिस ने घर चार दीवारी फलांगनी है, हमारी फलांगनी है। इन बड़ों को तो कोई पूछने भी नहीं जाता, इनकी गाड़ी को तो कोई रोकता भी नहीं।